हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन या इसे कहते हैं डिस्पर्शन। और ये इसके टूल्स हैं जिससे हम वेरिएशन को जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन मीन्स किसी भी डाटा, अगर हमारे पास कोई डाटा है तो उस डाटा का कोई सेंट्रल वैल्यू जिसे हम मीन कहते हैं। सपोज जो मीन है तो मीन से जो है सारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेंट्रल वैल्यू से कितना पास हैं, कितना दूर हैं। ठीक है, तो उससे कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, तो अगर हम इससे एग्जांपल से जान लेते हैं तो मेरे पास यहाँ तीन तरह की सीरीज़ हैं। ठीक है, सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी। तो सीरीज़ ए, इसमें 5 वैल्यूज़ हैं हमारे पास और टोटल 250 है और इसका मीन कितना है 50। यहाँ पर भी हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, इसमें टोटल 250 है और मीन कितना है 50 है। यहाँ पर भी 5 वैल्यूज़ हैं, इनका टोटल भी 250 है और मीन कितना है 50 है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इन वैल्यूज़ को हाइड कर दें और अगर हम सिर्फ इसी पे फोकस करें, ये हमारा टोटल और मीन वैल्यू सबका जो है इक्वल है, तो हम यही अजम्पशंस लगाते हैं कि जो हमारा डाटा है, जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो शायद इक्वल है या बहुत ही कम वेरिएशन है। तो हम यही अजम्पशन लेके चलते हैं, बट हम मीन पे इतना रिलाय नहीं कर सकते हैं। अगर इन सब का मीन सेम है, इट डजेंट मीन कि सारे जो डाटा हैं हमारे वो सेम तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डाटा को यहाँ पे देखें, यहाँ पे सभी 50-50s हैं, यहाँ पे मीन 50 है, तो यहाँ पे ये सभी वैल्यूज़ भी 50-50 हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी वेरिएशन या डिस्पर्शन नहीं है। अब सीरीज़ बी की बात करें, यहाँ पर मीन कितना है 50 है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू जो है मीन के इक्विवेलेंट है, बाकी वैल्यू मीन से थोड़ा ऊपर है या मीन से थोड़ा नीचे है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन है हमारे डाटा में, जो कि सेंट्रल वैल्यू जो मीन है उससे थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे है। अब हम थर्ड सीरीज़ की बात करें तो थर्ड सीरीज़ में जो वैल्यूज़ हैं, मीन हमारा 50 है, बट यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है मीन से मैच नहीं कर रही है। कोई वैल्यू मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर है, 230 है, और कुछ वैल्यूज़ जो है मीन से बहुत ही कम है। दैट मीन्स इस डाटा में हमारे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, इस डाटा में कम वेरिएशन है, और एक ये डाटा है इसमें जो है बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सिंपली अगर हम मीन को देखें तो या फिर एवरेज को देखें तो एवरेज के बेस पे हम ये रिलाय नहीं कर सकते हैं, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारे डाटा में वेरिएशन नहीं है या बहुत कम है या कितना है। ठीक है, उसके लिए हमें डाटा को भी डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। सपोज मैं एक लेबर इंस्पेक्टर हूँ और मैं किसी ओनर के पास जाता हूँ जिसके अंडर में 5 ये लेबर काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने ओनर से पूछा कि आपके अंडर जो लेबर काम करते हैं उनका जो है सैलरी क्या है। ठीक है, तो उसने मुझे कहा कि विदाउट ये डाटा दिखाए हुए उसने मुझे कहा कि उसने मुझे सिर्फ ये डाटा दिखाया और उसने मुझे कहा कि जो मेरे पास 5 लेबर मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं उनका एवरेज सैलरी 1000 है। ठीक है, एवरेज सैलरी 1000 है। तो फिर मैंने उसे क्या कहा कि मुझे जो है इंडिविजुअल सैलरी का डाटा चाहिए। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, इंडिविजुअल सैलरीज की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, हो सकता है सभी की सैलरीज 1000 हो। ठीक है, सभी की जो सैलरीज है वो 1000 है। ठीक है, ये टोटल 5000, एवरेज आ गया 1000। ठीक है, अब हो सकता है किसी की सैलरी एक जो लेबर उसकी सैलरी 1000 है, किसी की 1200 है, एक की 900 है, 1100 है, 800 है। ठीक है, तो इसका भी टोटल 5000 है और एवरेज कितना आया 1000। ओके, फिर एक थर्ड वाला डाटा, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक की सैलरी 3500 है एक लेबर की, और एक लेबर की 300 है, एक की 200 है, एक की 750 है, एक की 250 है। ठीक है,
तो कहने का मतलब है सिर्फ अगर हम यही डाटा देखें तो इस डाटा के बेस पे तो हम अज्यूम यही करेंगे कि एक लेबर की सैलरी 1000 है। बट जब हम एक्चुअली डाटा में गए, जब हमने डाटा देखा, ठीक है, ये डाटा तो फिर भी ठीक लग रहा है, चलो सबकी सैलरी इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे डाटा में गए, हाँ चलो थोड़ा बहुत वेरिएशन है डाटा में, ठीक है, 200 नीचे 200 ऊपर, ये जो मीन वैल्यू है इससे जो है थोड़ा किसी की मीन वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है, किसी की 100 रुपये कम है, ठीक है। बट जब हम यहाँ थर्ड उसमें गए, थर्ड डाटा में, तो यहाँ पे एक लेबर की सैलरी 3500 है और एक की जो है 250 है, 200 है। दैट मीन्स हमारे इस डाटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। तो अगर इस तरह का डाटा वो मुझे शो करता है ओनर, तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो उससे कहा जाएगा सभी की सैलरी इक्वल कर दी जाए, ठीक है। अब उसने वर्बली कहा कि सबका एवरेज सैलरी 1000 है, तो हम तो एज्यूम करके चल रहे थे कि सबको जो है 1000 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है। बट जब हमने डाटा देखा तो डाटा से हमें पता लगा कि 1000 नहीं, किसी को तो 250 मिल रहा है, किसी को 3500 मिल रहा है, किसी को 300 मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी है, ये मतलब एक तरह से अनफेयर है, ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। तो यही वेरिएशन को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, टाइमली डिटेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेते हैं सो दैट कि वेरिएशन को जो है कंट्रोल किया जा सके। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। सपोज़ अगर मैं हेल्थ स्टेटस की बात करूँ, सपोज़ मैं अपनी बात करूँ, तो सपोज़ मुझे जो है मेरा जो बीपी है बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। उस तरह से मेरा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट कर रहा है। मेरा पल्स रेट वो भी बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है या फ्लक्चुएट कर रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डॉक्टर के पास जाऊँगा। तो डॉक्टर क्या करेगा, जो मेरे ये बॉडी में जो वेरिएशंस आ रही है डिफरेंट पैरामीटर में, इनको चेक करेगा अपने उनके पास जो टूल्स रहेंगे डॉक्टर के पास, ठीक है। सपोज़ बॉडी टेम्परेचर में जो वेरिएशन आ रहा है उसको थर्मोमीटर से वो डिटेक्ट करेंगे। अगर बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो बीपी मशीन, ठीक है। उस तरह से पल्स रेट, स्टेथोस्कोप या कोई जो भी एपरेटस रहेगा। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर जो है डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले वेरिएशन को चेक करेगा टूल्स को लेके, ठीक है। उसके बाद वो वेरिएशन को आइडेंटिफाई करेगा और फिर उन वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए वो कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा सो दैट कि जो वेरिएशन आ रही है मेरी बॉडी में, टेम्परेचर में, पल्स रेट में, वो जो है कंट्रोल उनको किया जा सके। तो सेम ऐसे ही स्टैटिस्टिकल डाटा में है, ठीक है। किसी भी डाटा में वेरिएशन को डिटेक्ट करने के लिए टूल्स रहते हैं, जैसे डॉक्टर के पास टूल्स रहते हैं, थर्मोमीटर, बीपी मशीन, ईसीजी, ठीक है, स्टेथोस्कोप। वैसे ही एक स्टैटिस्टिशियन, उसके पास भी ये टूल्स रहेंगे किसी भी डाटा में वेरिएशन को डिटेक्ट करने के लिए। वो टूल्स हैं जैसे कि रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सभी क्या है, टूल्स हैं टू डिटेक्ट द डेविएशन इन ए पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल डाटा, सो दैट कि टाइमली जो है वेरिएशन का पता लगाया जा सके, कितना वेरिएशन है, ठीक है, और उस वेरिएशन को जो है टाइमली कंट्रोल किया जा सके। अब हम बात करेंगे वेरिएशन को डिटेक्ट करने के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं। तो पहला टूल है क्या, रेंज। तो आज हम बात करेंगे रेंज की, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, सपोज़ मेरे पास ये डाटा है। अब इसमें भी 3 तरह के डाटा रहेंगे, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में सिंपल ऑब्जर्वेशन रहेगा, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी। डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी भी मेंशन रहेगी एंड जो कॉन्टिन्यूस है सीरीज़ है उसमें क्लास इंटरवल रहेगा एंड फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सपोज़ मेरे पास ये डाटा, इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं पहले हम। मेरे पास ये डाटा है, ठीक है। ये मार्क्स हैं जिसको हम नोट करते हैं एक्स से। तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मैथ में, साइंस में, किसी में भी, तो ये मार्क्स है 5 बच्चों के, 20, 40, 10, 80, 60। अब हमने क्या निकालना है, रेंज, ठीक है। तो रेंज कैसे निकलता है,
रेंज इज इक्वल टू, अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है हमारी 80, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10। ठीक है, तो हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। वो क्या है, लार्जेस्ट है 80, 80 माइनस स्मॉलेस्ट है 10, दैट इज 70। तो हमारा रेंज कितना आया, 70। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है रेंज सिंपली कैलकुलेट हो गया। ठीक है, एक होता है रेंज कोफिशिएंट। रेंज कोफिशिएंट वो कैसे निकलता है, उसका क्या फॉर्मूला है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ठीक है, तो वो कैसे होगा, लार्जेस्ट वैल्यू L माइनस एस हमारे पास निकल चुका है, वो है 70 अपॉन L प्लस एस, मतलब 80 प्लस 10, दैट इज 70 अपॉन 90। ठीक है, 70 डिवाइड बाय 90, दैट इज 0.77, 0.77। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेंज कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है रेंज कैलकुलेशन का। ठीक है, हमारे पास कोई डाटा है, इंडिविजुअल सीरीज की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है एंड सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, उनका डिफरेंस। ठीक है, फिर कोफिशिएंट रेंज कैसे निकलता है, L माइनस एन अपॉन L प्लस एस। ठीक है, L माइनस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 70 अपॉन L प्लस एस 80 प्लस 10, दैट इज 90, 0.77। तो ये बात थी किसकी, इंडिविजुअल की। तो अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास क्या है, एक्स वैल्यूज के साथ साथ हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी भी मेंशन होगी। एक्स वैल्यू हो सकता है किसी के मार्क्स हो, किसी की सैलरी हो, कोई टेम्परेचर हो, वेदर टेम्परेचर हो, कुछ भी हो सकता डाटा। ठीक है, तो ये एक्स वैल्यू है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो अब इसमें रेंज कैसे निकलेगा, तो इसमें भी रेंज वैसे ही निकलेगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने मेन फोकस करना है जो हमारे ये एक्स वैल्यूज़ हैं या जो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है 70। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10। ठीक है, तो रेंज कैसे निकलेगा, L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट इज 70 माइनस 10, दैट इज 60। तो ये हमारा रेंज निकल गया। ठीक है, एक होता है रेंज कोफिशिएंट, वो कैसे निकलेगा, रेंज कोफिशिएंट वो निकलेगा L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो L माइनस एस 70 माइनस 10 अपॉन 70 प्लस 10, दैट इज 60 अपॉन 80। ठीक है, 60 डिवाइड बाय 80, दैट इज 0.75। तो ये इसका रेंज कोफिशिएंट निकल गया 0.75। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है और एक्स वैल्यूज है, बट हमारा फ्रीक्वेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे ध्यान नहीं देना है, हमारा जो मेन फोकस है वो जो एक्स वैल्यूज है इस पे हम देखेंगे, इसका लार्जेस्ट वैल्यू क्या है वो आइडेंटिफाई करेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, उनका डिफरेंस और आपका रेंज निकल जाएगा। उसके बाद आप इजीली रेंज कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड देन हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपके पास क्लास इंटरवल रहेंगे।
ओके, और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी मेंशन की होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस है हमारा जो क्लास इंटरवल्स है, हम इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखना है रेंज इसमें कैसे निकलेगा। इसमें जो हाईएस्ट क्लास है, ठीक है, हाईएस्ट क्लास इसमें क्या है 50 से 60, मतलब ये लार्जेस्ट क्लास है, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्लास जो है हमारी, इसका जो अपर लिमिट है, ठीक है, इसमें अपर लिमिट क्या है 60, तो ये हमारा क्या है लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। अब सबसे लोएस्ट क्लास क्या है, सबसे लोएस्ट क्लास है हमारी 10 से 20, तो इसका जो लोअर लिमिट है ये हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। ये सबसे जो हायर क्लास का अपर लिमिट वो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू है, और सबसे लोएस्ट क्लास का लोअर लिमिट वो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो अब रेंज निकलेगा कैसे, L माइनस एस, तो 60 माइनस एस, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10, दैट इज 50, तो ये हमारा रेंज निकल गया, वो कितना है 50। वैसे ही हम कैसे रेंज कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, रेंज कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, ठीक है। वो क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू है 60 माइनस 10 अपॉन 60 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो गया 50 अपॉन 70, तो 50 डिवाइड बाय 70 दैट इज 0.71, तो ये हमारा रेंज कोफिशिएंट निकल गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका है रेंज कैलकुलेशन का, फिर वो इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट हो या फिर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपका मेन फोकस रहेगा जो एक्स वैल्यूज़ हैं या जो वेरिएबल्स हैं आपके या क्लासेस पे, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कैलकुलेशन निकलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो इसकी जो बाकी टूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।